बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैंने आप लोगों को FRICS की फ़र्स्ट ईयर की मैथ स्टार्ट करवाई हुई है और उसका मैंने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करवाया हुआ है और उसकी एक्सरसाइज 8.1 बच्चों हमने स्टार्ट की हुई थी और उसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 20 तक। और बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 20 तक भी जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक किए ना, इसी तरह आपने ये क्वेश्चन भी आपने इसी तरह करने हैं। तो बच्चों, इसके ऊपर ये आप लोगों को स्टेटमेंट दे दी गई 1.1 फैक्टोरिया और बुक के अंदर है ना इस तरह लिखा हुआ है, इसका मतलब भी फैक्टोरिया है और इसका मतलब भी फैक्टोरिया है। तो मैंने ये वाली हालत लिख दी इसकी, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, ये 1 डॉट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई 1.1 फैक्टोरिया प्लस 2.2 फैक्टोरिया प्लस 3.3 फैक्टोरिया प्लस चलते गए प्लस n इंटू n फैक्टोरिया मसावी n+1 फैक्टोरिया -1। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, ये स्टेटमेंट को ना हम मैथमेटिकल इंडक्शन के ना 3 स्टेपों से गुजारेंगे। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, यही 3 स्टेप हैं। और ये चीज़ें ना मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 1 से लेकर 15 तक ये चीज़ें मैंने आप लोगों को समझा दी हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम क्या ले लेंगे? इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड के अंदर आपने फर्स्ट टर्म लेनी है 1.1 फैक्टोरिया। तो बच्चों, आप लोगों को पता है 1 फैक्टोरिया को जब हम ओपन करेंगे 1 मल्टीप्लाई 1, 1 मल्टीप्लाई 1, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 1। तो इसी तरह हम क्या ले लेंगे? इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के अंदर n की जगह पर हम 1 पुट करवा देंगे और ये फैक्टोरिया इसी तरह -1 भी इसी तरह। तो बच्चों, ये हमारे पास आ जाएगा 1+1 कितना आ गया? 2 फैक्टोरिया -1। अब 2 फैक्टोरिया को ओपन कर देंगे। तो मैंने ना आप लोगों को एक्सरसाइज 7.1 उसके अंदर फैक्टोरिया ना मैंने आप लोगों को समझाया हुआ है। 7.1 देखें पहले आप फैक्टोरिया वाली एक्सरसाइज। तो ये हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 1 -1, 2 में से -1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो बच्चों, ये देख लें, लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर भी 1 आ गया, राइट हैंड साइड का आंसर भी 1 आ गया। तो फिर हम कह सकते हैं लेफ़्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड के। सो प्रूव दैट स्टेटमेंट इज़ ट्रू n = 1 के लिए। तो इसके बाद हम स्टेप 2 के अंदर वी सपोज दैट स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n = k। तो हम क्या करेंगे? इस स्टेटमेंट के अंदर है ना n की जगह पर k पुट करवा देंगे। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, ये 1.1 फैक्टोरिया प्लस 2.2 फैक्टोरिया प्लस 3 फैक्टोरिया प्लस चलते गए प्लस n की जगह पर आपने क्या पुट करवाना है? k। और ये k+1 फैक्टोरिया आ गया। तो मैंने n की जगह पर ना k पुट करवा दिया। n की जगह पर k आ गया हमारे पास, k इंटू k फैक्टोरिया। तो बच्चों, हम क्या करेंगे? n की जगह पर k पुट करवा देंगे और ये हमारे पास -1 इसी तरह, और इसको इक्वेशन 1 का नाम भी दे देंगे। इसके बाद ना आपने प्लस करवाना होता है। वही स्टेप 3 के अंदर वी प्रूव दैट स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n = k+1 ऐड करेंगे। तो बच्चों, हम क्या करें? n की जगह पर आपने क्या पुट करवाना है? k+1 और n की जगह पर क्या पुट करवा देंगे? k+1 और ये वाला फैक्टोरिया इसी तरह। जब हम इसको बंद करेंगे तो बच्चों, ये मेरे पास k+1 फैक्टोरिया ही आ जाएगा मेरे पास। तो हम ना इसको मैंने बंद कर दिया, तो यानी मेरे पास ये वाली वैल्यू आ गई। तो यही चीज़ मैं ऐड करवा दूंगा k+1 और ये मेरे पास आ जाएगा k+1 फैक्टोरिया बूथ साइड इन इक्वेशन 1 के अंदर। इक्वेशन 1 के अंदर पुट करवा दें 1.1 फैक्टोरिया प्लस 2.2 फैक्टोरिया प्लस 3.3 फैक्टोरिया प्लस चलते गए प्लस k इंटू k फैक्टोरिया और हमारे पास प्लस इसके अंदर करवा देंगे k+1 और मेरे पास k+1 फैक्टोरिया।
तवज्जो करिएगा। और प्लस मेरे पास आ जाएगा k+1 फैक्टोरिया, और ये वाला -1 इसके अंदर प्लस करवा देंगे k+1 और k+1 फैक्टोरिया। तवज्जो करनी है। तो बच्चों हम इसको ना सॉल्व कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे पहले तो इसे। तो ये मेरे पास k+1 फैक्टोरिया, और मेरे पास k+1 और मेरे पास k+1 फैक्टोरिया, और ये -1 इसी तरह। इन दोनों में से कॉमन क्या ले लेंगे, k+1 फैक्टोरिया। तो हमारे पास बचेगा 1 + k+1, यहाँ पर आ जाएगा k+1, और ये आ गया -1, ये वाला -1 इसी तरह। तो मेरे पास आ गया k+1 फैक्टोरिया, और ये मेरे पास आ जाएगा k+2 और -1 आ गया। तो बच्चों हम क्या करेंगे, जब इसको बंद करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा k+2 इंटू k+1 फैक्टोरिया -1। तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो मैं जब इसको बंद करवाऊंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा k+2 फैक्टोरिया, और ये आ गया -1। तो बच्चों हम इसको क्लोज़ करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा k+2 फैक्टोरिया -1। इसको सिंप्लीफाई कर दिया इस तरह मैंने, या हम यही वैल्यू लिख देंगे तब भी सही है। तो बच्चों इसके अंदर इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, तो जो करिएगा। इसके बाद आपने करना है पुट n = k+1 इन राइट हैंड साइड के अंदर, ये मसावी इसी तरह। तो हम n की जगह पर पुट करवाएंगे k+1 फैक्टोरिया -1। तो ये मेरे पास k1+1 कितना आ गया, 2 फैक्टोरिया -1। इसको नाम दे देंगे बीटा का, और इसको नाम दे देंगे हम अल्फ़ा का। तो बच्चों ये देख लें, अल्फ़ा भी देख लें, बीटा भी देख लें, दोनों का आंसर क्या हो गया, सेम। तो मैं फिर कह सकता हूँ बाय अल्फ़ा एंड बीटा प्रूव दैट स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n = k+1। फिर मैं कह सकता हूँ सो प्रूव दैट स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n के लिए। तो बच्चों ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 16। अब इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। तवज्जो करिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास a की पावर n मसावी 1 + n-1 इंटू डी। वैन फर्स्ट टर्म 1 है, a1 + d a1 + 2d अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो बच्चों आपको ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की ना nth टर्म दे दी इसने। ये कौन सा फार्मूला था आप लोगों का, चैप्टर नंबर 6 मैंने समझाया हुआ है, उसके अंदर मैंने आप लोगों को ये फार्मूला बताया था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। ए से मुराद क्या है अर्थमेटिक, पी से मुराद प्रोग्रेशन। तो आप लोगों के अंदर यही 3 स्टेप हम क्या करेंगे, इस फार्मूले को ना इन तीनों स्टेप से गुजारेंगे, जैसे हमने पीछे क्वेश्चन किए हुए हैं इसी तरह हमने क्वेश्चन नंबर 17 को करना। तो हम क्या करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे, n की जगह हम क्या पुट करवा देंगे 1, तो मेरे पास a1 आ जाएगा। इसी तरह हम क्या ले लेंगे, राइट हैंड साइड के अंदर हम n की जगह पर क्या पुट करवा देंगे 1। तो ये हमारे पास ये सारी टर्म ज़ीरो होके हमारे पास a1 आ गई। फर्स्ट टर्म भी a1 है, और लेफ़्ट हैंड साइड भी a1, राइट हैंड साइड भी a1। तो फिर मैं कह सकता हूँ ना लेफ़्ट हैंड साइड बराबर होगी राइट हैंड साइड के। सो प्रूव दैट स्टेटमेंट इज़ ट्रू n = 1 के लिए। इसके बाद है स्टेप 2 आपने फ़र्ज़ करवाना होता है, वी सपोज दैट स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n = k। तो बच्चों जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर आपने क्या पुट करवाना है k। तो मैं n की जगह पर क्या पुट करवा दूँगा k, n की जगह पर हम क्या पुट करवा देंगे k पुट करवा देंगे इस तरह, और इसको इक्वेशन 1 का नाम भी दे देंगे। तो बच्चों ये बात आपने याद रखनी, यहाँ पर है ना आपने d करवाना है, क्योंकि ये आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए फर्स्ट टर्म क्या, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की अगर फर्स्ट टर्म a है उससे अगली टर्म क्या हो जाएगी, d को प्लस करवाते जाते हैं। ये देखें ये फर्स्ट टर्म थी ना, सेकंड टर्म कैसे बनी है, अगर मैंने फर्स्ट टर्म के अंदर d को प्लस करवाया, इसी तरह फिर मैंने थर्ड टर्म
किस वक्त बनी, जब मैंने इस सेकंड टर्म के अंदर फिर डी प्लस करवाया तो ये थर्ड टर्म बन गई। तो बच्चों डी प्लस करवाते हैं, तो इसीलिए आपने क्या करना होगा, यहाँ पर डी हम ऐड करवाएंगे। क्या ऐड करवाएंगे? सिर्फ डी। ये बात आपने याद रखनी है, क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की अगर हम अगली टर्म के अंदर जाना हो ना तो आपने डी को प्लस करवाना होता है, इसीलिए सिर्फ आपने डी प्लस करवाना है इस इक्वेशन 1 के अंदर। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 के अंदर हम क्या प्लस करवा देंगे, डी मसावी, तो ये मेरे पास A1 प्लस के माइनस डी को मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो ये के डी माइनस का डी आ गया, इसमें प्लस करवा देंगे डी। मैंने डी को मल्टीप्लाई भी करवा दिया, इक्वेशन 1 के अंदर मैंने डी को प्लस करवा दिया। तो बच्चों जब ये एक टर्म है इसके अंदर एक टर्म और प्लस करवा देंगे तो ये के प्लस 1 बन जाएगा, के प्लस 1, और ये हमारे पास प्लस का डी माइनस का डी कैंसिल, तो ये A1 प्लस के डी आ जाएगा हमारे पास, और इसको नाम दे देंगे अल्फ़ा का। इसके बाद बच्चों आपने क्या करना होता है, पुट करना होता है n = k + 1 इन राइट हैंड साइड के अंदर। तो बच्चों हम राइट हैंड साइड के अंदर है ना n की जगह पर हम क्या पुट करवा देंगे, k + 1, k + 1 ये -1 इसी तरह इंटू डी। तो ये मेरे पास A1 प्लस 1 -1 कैंसिल, k को d के साथ मल्टीप्लाई किया तो के डी आ गया, तो इसको नाम दे देंगे बीटा का। तो बच्चों ये देख लें अल्फ़ा का आंसर भी A1 प्लस के डी और बीटे का आंसर भी A1 प्लस के डी। तो फिर हम कह सकते हैं ना, बाय अल्फ़ा एंड बीटा प्रूव दैट स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n = k + 1 और सो प्रूव दैट स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n के लिए। तो बच्चों ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 17। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 18, तवज्जो करिए। क्वेश्चन नंबर 18, an मसावी A1 r⁻n - 1 वैन फर्स्ट टर्म A1 है, सेकंड टर्म A1 r है, थर्ड टर्म A1 r⁻² है और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो बच्चों आप लोगों को ना ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की ना nth टर्म दे दी, तो आपने इस nth टर्म को ना क्या करवाना है, मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड के ज़रिए ना आपने ये 3 स्टेप गुजारने हैं। इस फार्मूले को आपने सेटिस्फाई करवाना है इन 3 स्टेपों में से गुजार कर, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों हम सबसे पहले क्या ले लेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड क्या मेरे पास, लेफ़्ट हैंड साइड की जगह n की जगह 1 पुट करवा देंगे तो ये मेरे पास A1 आ जाएगा। इसी तरह हम ले लेंगे राइट हैंड साइड के अंदर n की जगह पर हम क्या पुट करवा देंगे 1, तो +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, A1 r⁻0। अगर किसी की पावर 0 आ जाए ना तो वो 1 के ही बराबर होता है, तो A1 आ गया हमारे पास। r⁻0 किसके बराबर है, 1 के। किसी की भी पावर 0 आ जाए बच्चों वो 1 के बराबर होता है। तो ये देखें लेफ़्ट हैंड साइड भी A1, राइट हैंड साइड भी A1, तो फिर हम कह सकते हैं ना लेफ़्ट हैंड साइड बराबर होगी राइट हैंड साइड के। सो प्रूव दैट स्टेटमेंट इज़ ट्रू n = 1। स्टेप नंबर 2, वी सपोज दैट स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n = k। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर n की जगह पर k पुट करवा देंगे, n की जगह पर k पुट करवा देंगे, n की जगह पर k, और इसको इक्वेशन 1 का नाम भी दे देंगे। तो बच्चों स्टेप 3 के अंदर वी प्रूव दैट स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n = k + 1। इसके अंदर आपने ना, क्योंकि ये बात आपने जहन में रखनी, ये है ज्योमेट्रिक सीरीज़। ज्योमेट्रिक सीरीज़ की ना जब भी आप फर्स्ट टर्म A1 है ना उससे अगली टर्म कैसे हासिल होती है, अगर हम r को मल्टीप्लाई करें तो आपने ऐड नहीं करना बल्कि यहाँ पर r क्या करवाना है, मल्टीप्लाई बाय r के साथ आपने मल्टीप्लाई करवाना है इन बोथ साइड इन इक्वेशन 1 के साथ। तो ये मेरे पास आ जाएगा k r आ गया हमारे पास मसावी, तो ये मेरे पास फर्स्ट टर्म 1 आ गई, तो यहाँ पर A1 k - 1 और यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करवा देंगे किसके साथ, r के साथ। तो हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट A k r आ गया मसावी फर्स्ट टर्म,
तो आर की पावर के -1 प्लस 1 बेस सेम है, तो ये इसकी पावर 1 इसमें जाके प्लस प्लस माइनस कैंसिल हो गया हमारे पास। तो बच्चों नेक्स्ट टर्म ए के आर आ गया हमारे पास, ए के आर मसावी A1 और आर की पावर के आ गया। तो इसको नाम दे देंगे हम अल्फ़ा का नाम दे दिया। इसके बाद हम करेंगे पुट n इज इक्वल टू के प्लस 1 इन राइट हैंड साइड के अंदर। तो बच्चों राइट हैंड साइड के अंदर हम n की जगह पर क्या पुट करवा देंगे, के प्लस 1 और ये वाला -1 इसी तरह +1 -1 कैंसिल हो गया। तो A1 आर की पावर के, इसको नाम दे देंगे बीटा का। तो बच्चों ये देख लें, अल्फ़ा का आंसर भी देख लें, बीटा का आंसर भी देख लें, दोनों का आंसर क्या हो गया, सेम। तो फिर हम कह सकते हैं ना, बाय अल्फ़ा एंड बीटा प्रूव दैट स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए। इसके बाद प्रूव दैट स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n के लिए। तो बच्चों ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 18। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 19, तो जो करिएगा नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 भी क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 18 की ही तरह है, तो जो करिएगा। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इस स्टेटमेंट को ना इन 3 स्टेप से गुजारेंगे। ये 3 स्टेप किसके हैं, मैथमेटिकल इंडक्शन के। तो जो करिएगा, स्टेप 1 वी प्रूव दैट स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ले लेंगे लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड आपने ना इस स्टेटमेंट की ना फर्स्ट टर्म ले लेनी है, 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 के बराबर होता है। इसके बाद हम ले लेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के अंदर ना n की जगह पर 1 पुट करवा देंगे, n की जगह पर 1। तो जो करिएगा, और बटा 3 इसी तरह। और ये आ गया 1, 4 में से -1 करेंगे, 3/3, 3 के साथ कैंसिल होके 1 आ गया। तो बच्चों ये देख लें, लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर भी 1 है, राइट हैंड साइड का भी आंसर 1 है। तो फिर मैं कह सकता हूँ ना, लेफ़्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड के। सो प्रूव दैट स्टेटमेंट इज़ ट्रू n इज इक्वल टू 1 के लिए। इसके बाद है स्टेप 2 वी सपोज दैट स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के। तो आपने ना इस स्टेटमेंट के अंदर ना n की जगह पर k पुट करवा देना। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर चलते गए प्लस 2k -1 ऊपर होल का स्क्वायर मसावी n की जगह पर k, n की जगह पर k पुट कर देंगे। तो हमारे पास ये वाला 3 इसी तरह, इसको इक्वेशन 1 का नाम भी दे देंगे। इसके बाद बच्चों आपने ऐड करवाना है। क्या करवाना होता है, ऐड वी प्रूव दैट स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के प्लस 1। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर n की जगह पर k प्लस 1 पुट करवा देना है। तो ये मेरे पास आ जाएगा 2k प्लस 2 -1 ऊपर होल का स्क्वायर, 2k प्लस 1 ऊपर होल का स्क्वायर। ये इस वैल्यू का स्क्वायर हम जमा करवा देंगे, 2k प्लस 1 और ऊपर होल का स्क्वायर बूथ साइड इन इक्वेशन 1। तो बच्चों ये मेरे पास 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस चलते गए प्लस 2k -1 ऊपर होल का स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 ऊपर होल का स्क्वायर मसावी k इंटू 4k का स्क्वायर -1/3। तवज्जो करिएगा, और प्लस अंदर इसके अंदर करवा देंगे 2k प्लस 1, 2k प्लस 1 और ऊपर होल का स्क्वायर। हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तवज्जो करिएगा, क्योंकि हमने इसको सिंप्लीफाई करके इसका नाम एल। लेफ़्ट हैंड साइड इसी तरह आपकी आ जाएगी, ये लेफ़्ट हैंड साइड इसी तरह राइट हैंड साइड को हम है ना सॉल्व कर लेंगे। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये मेरे पास के इसी तरह मैं इसको लिख सकता हूँ 2k ऊपर होल का स्क्वायर, 1 को बना सकता हूँ 1 का स्क्वायर ओवर 3 प्लस 2k प्लस 1। ये था 4k स्क्वायर, इसको मैंने लिख दिया 2k ऊपर होल का स्क्वायर और 1 को बना दिया 1 का स्क्वायर। अब इसका फार्मूला ओपन कर लूँगा, एक मनफी का फैक्टर और एक प्लस का फैक्टर ओवर 3, इसी तरह प्लस 2k प्लस 1। यहाँ से फर्दर कॉमन आ जाएगा 2k प्लस 1, तो हमारे पास आ जाएगा
के इंटू टू के माइनस वन, और ये वाला थ्री भी इसी तरह, ये भी मैंने कॉमन थ्री हमारे पास बटे के अंदर इसी तरह आ गया, और प्लस वन मैंने ना ऊपर से ना टू के प्लस वन कॉमन ले लिया। तो बच्चों हम इसको फर्दर इसको हल करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, तवज्जो करिएगा, तो ये आ गया टू के प्लस वन, हमने इसका ले लेना एलसीएम, थ्री आ गया, टू के का स्क्वायर माइनस का के, थ्री कैंसल, टू के स्क्वायर माइनस का के प्लस का थ्री आ गया हमारे पास। तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा, इसको हम अल्फ़ा का नाम दे देंगे, टू के प्लस वन इंटू टू के का स्क्वायर माइनस का के प्लस थ्री और ओवर थ्री आ गया। इसको हमने किसका नाम दे दिया? अल्फ़ा का। अब क्या करेंगे, राइट हैंड साइड के अंदर हम पुट करवाएंगे के प्लस वन, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों हम राइट हैंड साइड के अंदर क्या पुट करवा देंगे, के प्लस वन, और हमारे पास फोर आ गया। राइट हैंड साइड के अंदर हम दर्ज करवा देंगे के प्लस वन, और ऊपर स्केयर है तो स्केयर भी आ जाएगा, ये माइनस वन, इसी तरह ओवर थ्री आ गया। तो ये मेरे पास के प्लस वन इंटू, तो हमारे पास आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस टू ए बी, इसका मैंने स्केयर ओपन कर दिया, और ये माइनस वन इसी तरह, और ये बटे वाला थ्री भी इसी तरह। तो ये मेरे पास के प्लस वन आ गया, और इस फोर को मल्टीप्लाई कर देंगे, फोर के स्केयर प्लस फोर प्लस चार दूनी आठ के माइनस वन ओवर थ्री आ गया। तो बच्चों इसको आप थोड़ा सा सोल्व करोगे ना फैक्टराइजेशन लेकर, क्या लेकर फैक्टराइजेशन करोगे इसकी, तो आप लोगों के पास टू के प्लस वन आ जाएगा। यानी इस तरह की आपके पास ये भी, इसको सोल्व इसकी फैक्टराइजेशन करोगे ना तो इसका नाम हम क्या रख देंगे, बीटा। इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे आप तो फिर आप ना ए एक्स, ये टू के प्लस वन फैक्टर आपने रख लेना है, और के जो सा इसके साथ और फैक्टर बनेगा ना दूसरा, उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये वैल्यू बन जाएगी। तो बच्चों इसको नाम बीटा, हम फिर कह सकते हैं ना, बाय अल्फ़ा एंड बीटा प्रूव दैट स्टेटमेंट इज़ ट्रू एन इज इक्वल टू के प्लस वन, फिर लिखेंगे सो प्रूव दैट स्टेटमेंट इज़ फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर के लिए। तो बच्चों ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 19। 20 और बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 भी जिस तरह हमने पहले 19 सवाल किए ना, इसी तरह आपने ये सवाल भी करना है। इस क्या करेंगे, इस स्टेटमेंट को 3 स्टेप से गुजारेंगे, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, और फिर पुट है, बाय है, सो है, बस ये 3-4 चीज़ें हैं इसके अंदर। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड क्या मेरे पास 3 कम्बिनेशन 3। तो बच्चों आपने अगर चैप्टर नंबर 7 की मैंने एक्सरसाइज 7.1 भी आप लोगों को कंप्लीट करवाई हुई है, 7.2 भी कंप्लीट करवाई हुई है, और उसके अंदर मैंने आप लोगों को कम्बिनेशन समझा दिया है। 3 कम्बिनेशन 3 किसके बराबर होता है, 1 के। तो आप इसको हल करके देख लें, 3 कम्बिनेशन 3 करेंगे ना, 3 कम्बिनेशन 3 करेंगे तो आप लोगों का 1 के बराबर आंसर आएगा। तो इसी तरह हम क्या ले लेंगे, राइट हैंड साइड, जहाँ पर n है ना वहाँ पर आपने क्या पुट करवाना है, 1 राइट हैंड साइड के अंदर। तो बच्चों ये हमारे पास 4 कम्बिनेशन 4, जब भी 3 कम्बिनेशन 3 1 के बराबर, 5 कम्बिनेशन 5 1 के बराबर, 6 कम्बिनेशन 6 6 के बराबर, इसी तरह 4 कम्बिनेशन 4 भी 1 के बराबर होता है। तो बच्चों ये देखने लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर भी 1 है, राइट हैंड साइड का आंसर भी 1 है। तो फिर मैं कह सकता हूँ लेफ़्ट हैंड साइड बराबर होगी राइट हैंड साइड के। सो प्रूव डैट स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए। इसके बाद स्टेप 2 है, वी सपोज डैट स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। तो बच्चों जहाँ जहाँ पर n है ना वहाँ पर आपने क्या पुट करवा देना है, k। तवज्जो करिए, 4 कम्बिनेशन 3 प्लस 5 कम्बिनेशन 3 प्लस चलते गए प्लस n की जगह पर आपने क्या पुट करवाना है, k। n की जगह पर k और n की जगह पर
के पुट करवा देंगे, तो जो करिएगा, और इसको नाम दे देंगे इक्वेशन 1 का। इसके बाद है स्टेप 3 का, वी प्रूव दैट स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर है ना n की जगह पर k प्लस 1 पुट करवाओगे, n की जगह पर k प्लस 1 प्लस 2, इसी तरह ये वाला 3 भी इसी तरह। तो हमारे पास आ जाएगा k प्लस 3 और 3 आ जाएगा हमारे पास। अब इस चीज़ को आपने ऐड करवाना है, ऐड करवाएंगे k प्लस 3 और कम्बिनेशन 3 बोथ साइड इन इक्वेशन 1। तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा 3 कम्बिनेशन 3 प्लस 4 कम्बिनेशन 3 प्लस 5 कम्बिनेशन 3 और प्लस चलते गए, और हमारे पास k कम्बिनेशन 2, k प्लस 2 कम्बिनेशन 3, इसमें प्लस करवा देंगे हम k प्लस 3 कम्बिनेशन 3 मसावी हमारे पास k प्लस 3 कम्बिनेशन 4 प्लस 4 k प्लस 3 कम्बिनेशन 3। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये देख लें, अब आप ना लेफ़्ट हैंड साइड को हल कर लेंगे, तो इसको नाम हम दे देंगे अल्फ़ा का। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों जब भी आप लोगों के पास NCR हो तो पहले हम ना इसकी राइट हैंड साइड हल करते हैं। अब ना यहाँ पर ही छोड़ देंगे इसको, पुट n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो हम n की जगह पर राइट हैंड साइड के अंदर k प्लस 1 पुट कर देंगे, k प्लस 1 प्लस 3 4 आ गया हमारे पास। तो जो करिएगा, तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा k प्लस 4 एंड कम्बिनेशन 4। तो मैंने राइट हैंड साइड के अंदर n की जगह पर k प्लस 1 पुट करवाया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, देखो ये वाली रकम सेम है, तो हम इसको जब प्लस करवाएंगे तो ये वैल्यू हम लिख देंगे इस वैल्यू के बराबर, k प्लस 4 कम्बिनेशन 4, और इसको नाम दे देंगे हम अल्फ़ा का। तो बच्चों जब आप चैप्टर नंबर पढ़ेंगे ना 7, उसके अंदर ये प्लस करवाने का वहाँ पर फार्मूला भी लिखा हुआ है, उस फार्मूले के तहत इसको प्लस करवाएंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी। तो बच्चों इसको प्लस करवाएंगे तो ये अल्फ़ा के बराबर आ गई, इसको हम किसका नाम दे देंगे, बीटा का। तो बाय अल्फ़ा एंड बीटा प्रूव दैट स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इज़ इक्वल टू 1 के लिए, n इज़ इक्वल टू k प्लस 1 के लिए, सो प्रूव दैट स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n के लिए। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक है ना, ये बिल्कुल सेम पैटर्न के ऊपर है, सिर्फ इसमें से ना 2 क्वेश्चन डिफरेंट हैं सिर्फ, वो क्वेश्चन नंबर 17 और 18। 17 के अंदर आपने d प्लस करवाना होता है और 18 के अंदर आपने r के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। सिर्फ ये 2 क्वेश्चन डिफरेंट हैं, बकिया आपके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक ये बिल्कुल सेम पैटर्न के ऊपर है। यही आपने स्टेप फॉलो करवाने होते हैं। इन्हीं स्टेप को सामने रखते हुए आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक सॉल्व कर लेने हैं। तो आपने पहले क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करना है, फिर क्वेश्चन नंबर 20 तक जाने हैं। और आप मैंने ना 4 वीडियो बनाई हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक। चारों वीडियो आपने एक तरतीब के साथ देखना है, तो इंशाल्लाह आपको मैथ की बड़ी अच्छी समझ आएगी। तो बच्चों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।